जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प 25 पे। दोस्तों, हिस्ट्री की जो हम सीक्यू सीरीज़ हमने अपने चैनल पे स्टार्ट करी थी, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को एक वीडियो अपलोड कर दिया, कुछ क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस करा था। अभी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। समथिंग 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं दोनों वीडियो, तो हड़प्पा सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों से, आप लोग उसको इजीली कर पाओगे। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है दोस्तों, वो किस राज्य में है? हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। ओके, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, यानी कि बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आप लोग कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट अगर आपको पूछे तो वो कौन सी है? हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी। और सेकंड बिगेस्ट साइट यानी कि दूसरी सबसे बड़ी साइट अगर पूछे, दूसरा सबसे बड़ा स्थल आपको पूछे तो वह है धोलावीरा यानी कि गुजरात में। ओके, तीसरा सबसे बड़ा स्थल पूछे वो है मोहनजोदारो। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, तीनों साइट्स को आपको याद रखना है। और यहाँ से दोस्तों अगर हम राखी गढ़ी की बात करते हैं, राखी गढ़ी से यहाँ से अन्नागार और दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस साइट के बारे में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट होने के नाते इसको मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों को की सूची में रखा है जो नष्ट होने के कगार पे हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। 2012 में, मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसको अपनी एक विरासत सूची में रखा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है राखी गढ़ी के बारे में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो पवित्र पशु थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कुबड़ा वाला बैल और एक श्रृंगी पशु गाय, हाथी, बकरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुबड़ा वाला बैल और एक श्रृंगी पशु। ये इसके साक्ष्य आपको वहाँ की मुद्राओं पे और या वहाँ की मोहरों पे आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पशु जो है उनके लिए श्रेष्ठ रहा होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? यानी कि सिंध का बाग किस सिंधु घाटी नगर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को सिंध का बाग नामक नगर की क्या कहते हैं के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अवशेष जो हुए हैं दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सुरकोटदा से हमको घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह आपको याद रखना है। अगर घोड़े की अस्थियाँ घोड़े की जो अस्थियाँ और विशेष प्रकार का कब्रगाह यहाँ से मिला है, यानी कि कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी कि जो हड़प्पाकालीन जो सोसाइटी थी, समाज था, वो किस प्रकार से विभक्त था, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इन वर्गों में हड़प्पा समाज था वो विभाजित था। यानी कि उसमें राजा भी था, क्योंकि जो किले का साक्ष्य मिला है तो साधारण सी बात है कि किले में राजा ही बैठता है, जिसकी सुरक्षा के इंतजाम किले के रूप में किया जाता है, राजा उसमें बैठता था। और पुरोहित वर्ग का, क्योंकि पुरोहित का साक्ष्य आपको पता है कि मोहनजोदारो से हमको पुरोहित का साक्ष्य मिला है और कि पशुपतिनाथ की साक्ष्य वहाँ से मिला है, तो ऐसा लगता है कि पशुपतिनाथ की पूजा करने वाला एक पुरोहित वहाँ पर रहता होगा। और अगर किले बने हैं तो उसकी रक्षा के लिए सैनिकों का होना भी जायज़ सी बात है। और शूद्र वर्ग जो नॉर्मल कार्य को करते थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रकार से हड़प्पाकालीन समाज इन 4 भागों में विभक्त था। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ओके, तो देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको देखा है सूची 1 में है जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और वो किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, ये आपको बताना है। तो हड़प्पा जो है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो वहाँ का एक बहुत ही बड़ा पत्तन यानी कि गोदीवाड़ा था, वो भोगा नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि जो ए का ए, यानी कि इसको सीरियल वाइज क्रम वाइज को इसी प्रकार से लगा दिया गया है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यह आपको याद रखना दोस्तों। इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है या किस इसकी लोकेशन क्या है। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। और लोथल और कालीबंगा ये भारत में स्थित हैं। लोथल आपको गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ओके, घग्गर नदी के किनारे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नदियों के किनारे स्थित शहरों को भी पूछ लेता है।
तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो ये चीज़ें आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि व्याघ्र और हाथी, बाघ और हाथी, गैंडा और भैंसा और हिरन, इन सभी के जो चित्र हैं यानी कि इनका अंकन सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें हैं उन पर आपको देखने को मिल सकता है। अब पूछेगा दोस्तों, इनमें से किस जानवर की आकृति यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलती है। तो वह है गाय। गाय का यहाँ पर आपको चित्र देखने को नहीं मिलेगा, किसी मुद्रा पर नहीं या किसी मोहर पर नहीं। ओके, हाँ, गाय, घोड़ा और शेर, गाय, घोड़ा और शेर का जो यहाँ पर आपको साक्ष्य नहीं मिलता है। ये काफ़ी बार पूछ जाता है कि गाय का साक्ष्य मिला था कि नहीं, घोड़े के चित्र का अंकन हुआ था कि नहीं, शेर का हुआ था कि नहीं। तो आपको इंच को याद रखना या फिर इनको याद रखो कि गाय, घोड़ा और शेर का नहीं मिला था। बाकी और जो भी ऑप्शन आपको देगा उनमें से वो ऑप्शन क्या होंगे, आपको लगभग सही होंगे। बाघ और हाथी, गेंडा और भैंस, भैंसा और हिरन, इन सब के साक्ष्य वहाँ की मुद्राओं पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। किस सिंधु घाटी स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सही लेते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुनहोदुड़ो और लोथल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुनहोदुड़ो। चुनहोदुड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पे कि किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के एक रथ की प्रतिमा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद। दैमाबाद दोस्तों ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये स्थल स्थित है दोस्तों। ओके, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल है, ये आपको मैंने बताया था। दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, इस सारे स्थलों को मैंने आपको बताया था। और ये किस नदी के किनारे हैं स्थित हैं ये भी आपको बताया था, क्योंकि ये पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे आपको पूछ लेगा कि जो दैमाबाद है, दैमाबाद किस नदी के किनारे है, आपको पता है दैमाबाद यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और जैसे आलमगीरपुर पूछता है तो वो ये हिंड नदी के किनारे स्थित है। सुतका वेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। और जो उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किसके किनारे स्थित है, वो है चिनाब नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। किस स्थल से कच्ची ईंटों के बहुतायात में प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से यहाँ पर कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और आयताकार 7 यहाँ से जो और भी साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं 7 अग्निवेदिकाएँ, आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, यानी कि जो यहाँ पर हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। और जुते हुए खेत यहाँ पर पहले बताया था मैंने कालीबंगा के बारे में, जुते हुए खेत यहाँ पर मिले हैं। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मालिक के वो मिट्टी के मनके और बेलनाकार मोहरें, यानी कि सिलिंड्रिकल सील्स यहाँ पर इजीली मिली हैं कालीबंगा से। कालीबंगा का है, ये है राजस्थान में। ओके, घग्गर नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। जो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी, सोशल सिस्टम था, वो कैसा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। ओके, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले थे, किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होता था और सभी वर्गों को मान के जीने के समान अधिकार प्राप्त थे। ओके, नहीं दास श्रमिक आधारित व्यवस्था भी नहीं थी और वर्ग आधारित नहीं थी, जाति आधारित नहीं थी। उचित समतावादी यहाँ पर सामाजिक पद्धति आपको देखने को मिलती है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में से निम्न में से क्या नहीं मिला है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नालियाँ एवं कुएँ, धान्यागार, दुर्ग, शिखरयुक्त मंदिर। दोस्तों ये तीनों यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, नालियाँ और कुएँ। नालियों क्योंकि वाटर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकास प्रणाली के नाम से तो ये सभ्यता अपने आप में विख्यात है, विश्वविख्यात है कि यहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया था। और जो सिटी प्लान है उसके लिए भी ये जाना जाता है। धान्यागार, सबसे बड़ा धान्यागार आपको पता है, यानी कि ग्रेन यार्ड आपको पता है, ये मोहनजोदारो से मिला था। और दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन शिखरयुक्त मंदिर के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। ओके, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो बिना दुर्ग के एकमात्र जो हड़प्पन साइट्स है वो है आपकी चनहुदुड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चनहुदुड़ो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी साइट है जिसमें किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य यानी कि फोर्ट के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। तो हो सकता है इस स्थल में राजा निवास ना करता हो। तो देखते हैं इस ऑप्शन के बारे में, इस चनहुदुड़ो के बारे में जरा सी जानकारी को देख लेते हैं। चनहुदुड़ो साक्ष्यों से पता चलता है कि यह एक क्या है, औद्योगिक नगर है, यानी कि एक इंडस्ट्रियल सिटी होने के नाते हो सकता है यहाँ पर किसी प्रकार का राजा का निवास ना हो और यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटी
का साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों मन का उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में मनकों के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। और भट्टी की खोज हुई है, सबसे बड़ी बात तो भट्टी होगी और भट्टी में मन के तैयार होते होंगे। मन के आपको पता होगा दोस्तों, ये मिट्टी के बर्तन होते थे, तो उनको मन के कहते हैं। ओके, और यहाँ से जो मिली है दोस्तों वक्राकार ईंटें यहाँ पर मिली हैं, चूड़ियों और लिपस्टिक के साक्ष्य, यानी कि महिलाओं के श्रृंगार के साक्ष्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। हो सकता है इसी बेसिस पर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, ये इंडस्ट्रियल एरिया होगा और इसीलिए यहाँ पर कोई दुर का साक्ष्य नहीं है। और बेलनाकार मोहरें, सिलिंड्रिकल सील्स यहाँ पर मिली हैं और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र यहाँ भी मिला है। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस द्रव्य का प्रयोग हुआ है। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं में के निर्माण में मुख्यतः किस द्रव्य का प्रयोग हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टेराकोटा। ये आपको पूछता है दोस्तों, टेराकोटा एक्चुअली एक प्रकार की मिट्टी थी, तो इसके क्या बनते थे, मुद्राएं और मुहरें बनती थी, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, यानी कि किस युग की सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी कि ब्रॉन्ज एज पीरियड भी इसको कहते हैं। दोस्तों धातुओं की खोज के आधार पर हमने यहाँ पर सभ्यताओं का नामकरण भी किया है दोस्तों। जैसे हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी। आपको पता है, मैंने बताया था, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में तांबे की खोज हुई थी, इसलिए उस पीरियड को तांबे की खोज के आधार पर हम क्या कहते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। ओके, और उसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो यहाँ पर कांसे की खोज हुई थी। ओके, तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बना था, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि ब्रॉन्ज एज पीरियड भी इसको कहते हैं। ओके, अब आगे जो वैदिक काल आएगा उसमें जो सबसे बड़ी क्रांति आएगी दोस्तों कृषि के क्षेत्र में, वो लोहे के खोज से आएगी। तो उस सभ्यता को, यानी कि उस एज को हम लोहे के नाम से जानते हैं, यानी कि लोहे की खोज के अकॉर्डिंग उस सभ्यता का नामकरण होता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसे माना जाता है। ओके, यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है लोथल, क्योंकि लोथल दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था इस सभ्यता का, जहाँ से विदेशों से आयात और निर्यात होते थे, सामान वहाँ पर बंदरगाह पर लाए जाते थे, सामान को जहाज़ों से उतारा जाता था, जहाज़ों पर चढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर व्यापार का सबसे मुख्य यहाँ पर स्थल माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर बताई थी, क्योंकि कमर्शियल विदेशों से व्यापार करने के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो है यहाँ से फारस या ईरान, क्योंकि आज के टाइम पे जो ईरान है उसी को पहले फारस कहा जाता था। वहाँ पर फारस की मोहरें और मुद्राएं मिली हैं और हाथी के दांत के साक्ष्य मिले हैं। तो क्योंकि हाथी के दांतों का आज भी हम देखते हैं कि हाथियों का बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर उनको मारा जाता है और उनके दांतों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी क्या कहता है, उसका व्यापार किया जाता है। ओके, और युगल समाधान मिले हैं, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, और छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला है, क्योंकि समुद्री मार्ग में पहले ऐसी कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं होता था, ऐसा कोई रडार सिस्टम नहीं होता था, तो इसलिए छोटा दिशा मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता था दिशाओं के ज्ञान के लिए। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि अव्यवस्थित सड़कों व नालियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बनावली से हमको अव्यवस्थित सड़कें और नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ओके, और यहाँ से अन्य साक्ष्य की अगर बात करें, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको यानी कि मिट्टी के हल के जो मिट्टी का हल है होता है उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यहाँ से अधिक मात्रा में जौ मिला है, जौ आपको याद रखना है, जौ सबसे पहले खोजा गया यहाँ पर अनाज था, तो जौ का साक्ष्य यहाँ पर मिला सबसे अधिक मात्रा में, और तिल और सरसों के ढेर यहाँ पर मिले हैं। ओके, और सील खड़ी की मोहरें वो पकी हुई ईंटों के साक्ष्य यहाँ पर काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सारे अपने नोटबुक में इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, और यही आपका सब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कच्ची ईंटों से जो निर्मित दुर्ग हैं उसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रंगपुर से कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। रंगपुर दोस्तों गुजरात का अहमदाबाद जिला है, वहाँ स्थित है। यहाँ से नालियों के अवशेष मिले हैं। ओके, और मृद भांड के अवशेष मिले हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस हड़प्पाई स्थल से लोग जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे, यानी कि जल संरक्षण की जो वाटर कंजर्वेशन है उसकी एक अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पर उन लोगों ने विकसित करी थी, वो किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा से वाटर कंजर्वेशन का, यानी कि जो वर्षा का जल है, जो रेन वाटर है, रेन वाटर का जो अच्छे से कंजर्वेशन करना है, वो इन लोगों के यानी कि धौलावीरा के लोगों को अच्छे से पता था। ओके,
क्योंकि यहाँ से दोस्तों 7 मीटर गहरा और 79 मीटर एक लंबा रिजर्वायर यानी कि पानी से जलकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ओके, इस नगर को 3 भागों में भी बांटा गया था दोस्तों। सबसे बड़ा भाग था, एक भाग था किला या दुर्ग भाग, जिसमें हो सकता है राजा रहता होगा, और मध्य नगर जहाँ पर आम नागरिक रहते थे, और निचला नगर जहाँ पर और छोटे वर्ग के लोग रहते होंगे। हो सकता है इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकता है कि हो सकता है आपको पूछ ले कि 3 भागों में विभक्त नगर कौन सा था, और या फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्थल के लोगों को जल संरक्षण की एक आधुनिक तकनीक के बारे में पता था, तो वो था धौलावीरा। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो तो खेल का स्टेडियम है दोस्तों, उसके साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शंस को देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस मोहनजोदारो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल। तो ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा इसका सही आंसर है। धौलावीरा से खेल के मैदान के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किस दिशा में निर्मित थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो किस दिशा में निर्मित थी दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम। ओके, ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जो हवाएं चलती हैं दोस्तों, उन हवाओं की दिशाओं की अकॉर्डिंग ही यहाँ सड़कों का निर्माण किया गया था। क्योंकि हवाएं जब चलती थी तो सड़कों से जो कबाड़ था यानी कि जो गंदगी थी वो हवा के साथ साथ ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी। तो इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे उन लोगों के पास थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम। ओके, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको IMP कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कब्रिस्तान यानी कि R37 प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, R37, क्योंकि काफ़ी बार हमको समझ नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। ओके, इस स्थल से एक्चुअली 57 कंकाल प्राप्त हुए थे, 57 स्केलेटन हमको प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ पर 37 पर ही रिसर्च हो पाई है, और बाकी जो 20 बचे हुए थे वो पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, इसलिए उन पर रिसर्च नहीं हो पाई। तो R37 जो है वो हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पर एक्चुअली ये क्या है, एक कंकालों का समूह है, स्केलेटन का समूह है, ये ग्रुप ऑफ स्केलेटन इसको आप कह सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उर्वरता की देवी यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से की एक मूर्ति मिली है। इस मूर्ति में एक स्त्री के पेट से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पृथ्वी को यानी कि अपनी भूमि को क्या मानते थे, भगवान मानते थे, ताकि उससे अन्न की उपज होती है और जिससे उनका पेट भरता है। तो इसलिए ये उर्वरता की देवी, हमने इसको उर्वरता की देवी का नाम इस मूर्ति को दिया है। ओके, और यहाँ से शंख का बना हुआ एक बैल भी प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है कि शंख से बना हुआ बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ओके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं, क्योंकि इनकी खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा की खोज सबसे पहले होने के बेसिस पे ही हमने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुत्का-गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभी मैंने पहले बताया था कि जब मैंने बताया था कि जो त्रिभुजाकार आकार में है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो स्थल है सुत्का-गेंडोर पश्चिमी स्थल है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन पर ध्यान दिया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दास नदी के किनारे है। ओके, भोगा नदी के किनारे लोथल स्थित है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखते हैं, सिंधवकालीन पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी मैंने बताया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंड नदी के किनारे यहाँ पर क्या है, ये स्थल स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।